ऑफलाइन भी मैं सुबह मॉर्निंग के टाइम में दिया करूँगी। तो गाइज़ ये बहुत ही मैं लेडीज़ लोगों के लिए इसलिए कर रही हूँ कि आप अपना खुद से स्टिचिंग कर सकते हैं, घर के छोटे-मोटे कपड़े भी, तो इसके लिए मैं ये क्लास दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रही थी जहाँ पे नेक और आर्म्स के लिए ये मैं ग्राफ बनाई हुई हूँ। तो इसमें मैं बताती हूँ, मैं किसी का भी मेजरमेंट लूँगी। जैसे मैं इनका मेजरमेंट ले रही, किसी भी सूट स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमने मेजरमेंट लेते हैं। तो मेजरमेंट मैं इस तरह से लूँगी। पहले तो हमने सेंटर लेंगे तीरा का लेते हुए नीचे जहाँ तक कि कस्टमर लेंथ रखवाता है कि हमें 37 चाहिए, 38 चाहिए, उतनी तक की मैं लेंथ लूँगी। सबसे पहले मैं लेंथ यहाँ पे लिखूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी चेस्ट लिखूँगी, फिर वेस्ट आ जाएगी, उसके बाद हिप आ जाएगी, उसके बाद ये चाक की लेंथ आ जाएगी। ये चाक की लेंथ अपनी शोल्डर के नीचे से आएगी, चाक लेंथ आएगी। उसके बाद ये मेरी आर्म आ जाएगी, इसके बाद आर्म की लूजिंग आ जाएगी, उसके बाद गाइस नेक आएगा, फिर ये इसके बाद बैक नेक आएगी, ये फ्रंट नेक आ जाएगा, ये बैक नेक आ जाएगी। तो इसके बाद हमने यहाँ पे तीरा लेंगे और यहाँ पे शोल्डर लेंगे। शोल्डर यही आर्म होल भी हमने बोलते हैं। इसके बाद फ्लोइयाँ ले सकते हैं, वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं। फ्लोइयाँ न भी कस्टमर रखवाता है। तो सबसे पहले हमने लेंथ लेंगे, तो इसकी लेंथ आप इधर आ जाइए। लेंथ मैं इनकी 37 ली हूँ। 37 लेने के बाद इसमें मैंने प्लस सबसे पहले 3 इंच करते। तो ये जो मैं डेमो दे रही हूँ तो आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा कि स्टिचिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी होती है। तो सबसे पहले मेन होता है लेंथ की, कस्टमर कितना लेंथ रखवाता है। तो अगर लेंथ रखवाता है 37, मान लिया इन्होंने 37 लेंथ रखवाया, तो हमने इस तरह से इनकी मेजरमेंट लूंगी। ये 37 लेंथ रखवाए इन्होंने, तो 37 में लूंगी। इसमें प्लस हमने 3 प्लस किए हैं। और चेस्ट अपर चेस्ट, ये अपर चेस्ट हो गई। यहाँ पे हमने लोअर चेस्ट लेते हैं, तो चेस्ट की हमने इस तरह से फिटिंग लेंगे। चेस्ट के लिए इनकी आ रही है 38 इंच, 38। और वेस्ट लेंगे, यहाँ पे हमने कमर पे इंची टेप रखते हुए इस तरह से हमने वेस्ट लेंगे। तो जहाँ पे भी हमने मेजरमेंट लेनी है, पहले अपनी 2 उंगली के बीच में, इंची टेप के बीच में होनी चाहिए 2 उंगली, इस तरह से। तो हमने लूजिंग लेते हुए मेजरमेंट लेंगे 38। इनकी 38 चेस्ट आ रही है, तो 38 यहाँ पे हमने चेस्ट लिखेंगे। उसके बाद आगे इनकी वेस्ट, कमर पे हमने इंची टेप, यहाँ पे हमने लूजिंग 2 इंच डालते हुए 32 लेंगे। तो यहाँ पे 32 मेरी आ गई है। उसके बाद हमने हिप मेजरमेंट लेंगे। हिप में कमर की सेंटर के नीचे यहाँ हिप पे रखते हुए इसकी मेजरमेंट लूंगी। तो यहाँ पे 40 आ रही है। 2 उंगली याद रखे गाइस, हमें बीच में रखनी है, तभी हमारा मेजरमेंट सही आएगा। तो यहाँ पे 40 इंच आ रही है, 40 इंच होगी। उसके बाद चाक लेंथ हमेशा हमें शोल्डर के नीचे से, राइट तरीका होती है शोल्डर के नीचे से लेने की। तो शोल्डर के नीचे से जहां से ओपनिंग रखना है कस्टमर को, तो यहाँ पे 14 इंच पे से मैं ओपनिंग रख रही हूँ। तो ये 14 इंच आ रही है शोल्डर के नीचे से। आर्म की लेंथ हो गई, यहाँ पे लेंथ आ गई आर्म की, और ये लूजिंग आ गई। तो आर्म की लेंथ के लिए हमने यहाँ से तीरा पे ज्वाइंट से लेंगे। ज्वाइंट से कितना कस्टमर रखवाना चाहता है वो भी, तो क्वार्टर अगर रखवाना चाहता है तो यहाँ पे हमने 14 इंच ले लिए क्वार्टर बाजू के लिए। हाफ बाजू भी जैसे कस्टमर रखवाता है उसके अकॉर्डिंग हमने मेजरमेंट ले ली। 14 इंच रखवाया तो 14 इंच पे ही हमने लास्ट एंड 14 पे ही लूजिंग लेंगे। यहाँ पे भी गाइस उंगली इंची टेप के बीच में रखते हुए ये 10 इंच आ रहे फुल। तो यहाँ पे आर्म आ गई 14 इंच और 10 इंच आ गई, और इसकी हाफ हो गई 15 इंच, सॉरी 5। नेक हमने लेंगे फ्रंट वाला। सबसे पहले नेक इस तरह से नाप लेते हैं, नेक सेंटर लेते हुए। और 6 इंच कस्टमर का अगर जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है, किसी ने 6 रखवाना, किसी ने 7, किसी ने 5, तो हमने मैं यहाँ पे 6 रख रही हूँ। और बैक भी नेक में इसी तरह से तीरा से सेंटर लेते हुए इंची टेप, अगर इन्होंने 5 इंच रखवा रहे तो ये मैं 5 ले रही। तो फ्रंट 6 और बैक 5। इसमें हमें बस हाफ इंच ही प्लस करनी होती है, चाहे स्टिचिंग के मार्जिन के लिए, चाहे बैक हो चाहे फ्रंट हो। अब हमें यहाँ समझनी है, पहले मैं तीरा लूंगी और शोल्डर की कोई मेजरमेंट नहीं होती है, वो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग